Hi, my friend. I'm Dr. Sajidaran Pulekar. We will talk about the communications and revocations of the offer of acceptance. Law of Contract, the Pacific Relief Act by Dr. Sajidaran Pulekar. दोस्तों आइएगा इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इसमें जो मेन पार्ट है इसका जो इसके पहले अपन तीन आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ इन हिंदी, अनुबंधन कानून की परिभाषा, व्हाट इज द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन हिंदी, संविदा क्या है, और ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस इन हिंदी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एंड नाउ टुडे वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशंस एंड revocation of the offer of acceptance, explained and simplified। तो दोस्तों मैं अभी इसके बारे में आपसे टॉक करता हूँ। आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस आशा के साथ में आपका फ्रेंड, आपका मित्र ही समझो तो अच्छा रहेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर इस सब्जेक्ट में आपसे बातें करेंगे। आप सब ठीक है? इस पर से आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपन कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन की बातें कर रहे हैं। आप अच्छे से सुनेंगे, ये आशा करते हुए आपके एग्ज़ाम पॉइंट बोलो या बाकी आपको समझदारी के लिए ये काम में आएगा, तो देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज चलो मैं आपको एक शाह साहब और मोदी साहब के बारे में बोलना चाहूँगा। तो शाह मोदी जी को एक चिट्ठी लिखते हैं कि आप मेरी गाड़ी जो 50,000 की है, 50 लाख की है, वो 2020 को पोस्ट करते हैं। तो वो शाह जी को वो चिट्ठी शाह चिट्ठी लिखते हैं और मोदी साहब को लिखते हैं कि भाई मेरी गाड़ी है जो बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत फेमस गाड़ी है, वर्ल्ड में फेमस है, तो मोदी साहब आप इसको रख दीजिएगा ये गिफ्ट करके। तो वो चिट्ठी 1/1/20 को लिखते हैं और लेटर मोदी साहब को 5/1/20 को जाता है। तो 10/1/20 को एक प्रकार का उन्होंने ऑफर दिया और पोस्ट किए। तो मोदी साहब को वो वर्ल्ड फेमस कार को लेने को वो 10 को केजरी अपने शाह को रिप्लाई करते हैं कि मैं लेने को तैयार हूँ, और वो पोस्ट कर देते हैं। 15 जनवरी को 2020 को वो पोस्ट कर देते हैं कि मोदी साहब को। 1 जनवरी से लेकर केजरीवाल अपने शाह साहब ने मोदी को पूछा आप मेरी कार को लेंगे। 5 जनवरी को 2020 को मोदी साहब को लेटर मिला, तो उन्होंने कार लेने का एक्सपेक्ट किया। 10 जनवरी को उन्होंने एक्सपेक्टेशन अपना पोस्ट किया और 15 जनवरी को शाह को जवाब दिया। अब
हमारा टॉपिक इसी कहानी से संबंधित है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब ऑफर और एक्सपेक्टेशन दोनों मिल जाते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ऑफर तो शाह ने मोदी जी को दिया कि आप मेरी गाड़ी लोगे। दीदी ने एक्सपेक्टेशन किया 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमसे गाड़ी लूँगी। और दिल्ली में दोनों की बातें थी। कॉन्ट्रैक्ट बना 10 जनवरी 2020 को 2020 को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया दिल्ली में। अब अगर ऐसा हो तो दोनों में से मन बदल जाए, मन तो मन है, दिल तो बच्चा है जी, मन तो बदल सकता है कि जी अपने शाह को लगा मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है कि मोदी साहब को दे रहा हूँ और ना दूँ तो उसके कारण तो मेरा को फ़ायदा हुआ। और मोदी साहब को लगा क्या ये पुरानी गाड़ी मेरे को दे रहे हैं, हाँ? तो उनको लगा क्या लेना ये पुरानी गाड़ी, कितने लोग मुझे नई गाड़ी देने को तैयार है। तो शाह जी इस ऑफर से तभी तक मुकर सकते हैं जब तक मोदी साहब ने उनका ऑफर पास नहीं किया। अगर शाह जी अपनी गाड़ी को मन बदल जाता है तो वो 10 तारीख तक के डाइवर्स कर सकते हैं मोड़। नहीं मोदी साहब ये जाने दीजिए पुरानी गाड़ी है। तो क्या करते हैं, जब तक मोदी साहब एक्सपेक्ट करते हैं उससे पहले फटाफट व्हाट्सअप करता है कि मोदी साहब सॉरी जाने दीजिए, अच्छी नहीं है, मुझे नहीं बेचना है। तो मोदी साहब का मन बदल सकता है, मुझे भी ये गाड़ी नहीं खरीदना है। जब तक के शाह साहब की तरफ ये चिट्ठी नहीं पहुंचती वो फटाफट व्हाट्सअप करती है, व्हाट्सएप करता है मोदी साहब मुझे ये गाड़ी नहीं लेना है। 15 तारीख के पहले मोदी साहब फटफट करते हैं कि मुझे ये गाड़ी नहीं लेना है। अब ये तो हो गई हमारी कहानी। ये को चिट्ठी भेजी, 5 को मोदी साहब को मिला, 10 को एक्सपेक्ट किया, उस दिन में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ। वो चीनी मिली शाह साहब को 15 तारीख को। अगर शाह साहब पीछे मुड़ना चाहे तो इस ऑफर से वापस आना चाहे तो वो 10 तारीख के पहले आ सकते हैं। और वही और मोदी साहब हो सकते हैं तो 15 जनवरी के पहले कर सकते हैं। इसी सब बातों को कॉन्ट्रैक्ट से समझते हैं, उसके एक प्रोविज़न है धीरे धीरे। व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? हम बार बार देख चुके हैं, एस्पेक्ट हो या एक्सपेक्टेशन, हम कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जात नहीं बनेगी, अपनी बात दूसरी तरफ पहुंचना यही कम्युनिकेशन है। तो सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, हाँ जब किसी को दिया जा रहा है उसकी नॉलेज में आ जाना चाहिए। द कम्युनिकेशन ऑफ ए पर्सनल इज कंप्लीट व्हेन it's come to the knowledge of the person whom it is made। उनके नॉलेज में ऑफर आ जाना चाहिए तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पर यहाँ पर ऑफर किसने दिया? शाह साहब ने। किसको दिया? मोदी साहब को दिया। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब का कंप्लीट हुआ? जब उनके नॉलेज में आ गया, मोदी साहब के नॉलेज में आ गया। तो मोदी साहब ने जब चिट्ठी खोला तभी तो आएगा। और वो 5 जनवरी को भेजा था। 5 जनवरी को ऑफर का कम्युनिकेशन चल रहा था। ये तो हम समझ गए। एक छोटा सा लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गुरु गौरी दत्त 1913-11 अली LJ 489। Lyman had no knowledge about the offer rewards, hence his act of bringing the loss by is not an aspect, hence no contract, no rewards।
इस अपर का कम्युनिकेशन कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था। इन अपर की नॉलेज ही उनको नहीं थी। तो कम्युनिकेशन अपर कब इम्पॉर्टेंट है? जब तक नॉलेज में वो नहीं आता अपर की, तब तक के उसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अपर तो देख लिया, एक्सपेक्टेशन देख लिया पड़ेगा। एक्सेप्टेशन का कम्युनिकेशन देखो, एक्सपेक्टेशन का कम्युनिकेशन दोनों लोगों के लिए अलग अलग होगा। शाह के लिए अलग होगा और मोदी साहब के लिए एक अलग होगा। कैसे? इस कहानी में शाह साहब एक्सपेक्टेशन हो गया, कंप्लीट हो गया जिस दिन मोदी साहब ने चिट्ठी लिखी कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी लेने को तैयार हूँ, और पोस्ट करवा दिया। उस दिन शाह साहब के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब उनके लिए एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन वही मोदी साहब के लिए जिस दिन कंप्लीट होगा जब ये लेटर शाह साहब को पहुंचेगा। और इसीलिए हमने देखा कि मोदी साहब जो है अपना एक्सपेक्टेशन को 15 तारीख के पहले वापस ले सकते हैं। मतलब शाह साहब ने चिट्ठी पढ़ा, नहीं मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं है मोदी साहब, एक्सपेक्टेशन ऑप्शनल और अलग अलग कंप्लीट होता है। सेक्शन से देखो, एक्सपेक्टेशन में शाह साहब के केस में 10 तारीख को ही कंप्लीट हो गया जिस दिन मोदी साहब ने चिट्ठी लिखा। लेकिन वही एक्सेप्टम मोदी साहब है, उनके केस में तभी चिट्ठी होगा कि व्हेन इट कंप्लीट टू द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर। अब ये तो हमने समझ लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बना 10 जनवरी को, और वो भी दिल्ली में कलकत्ता में पोस्ट करते हैं। अब शाह साहब को बैकअप करना है, 10 तारीख के पहले बैकअप करेंगे, और मोदी साहब को बैकअप करना है तो 15 तारीख के पहले करना पड़ेगा। तो मोदी का पहले ही मन नहीं है तो एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, और कर भी दिया और मान में मन बदल गया तो 15 के पहले उनको चिट्ठी भेजकर भाई उनको कि मुझे कोई मूड नहीं है लेने का। अभी ये बैकआउट होता है क्या? इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में रिवोकेशन करते हैं। रिवोकेशन, REVOCATION। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवोकेशन? टेकिंग बैक फॉर द विड्रॉल। शाह साहब ने जो गाड़ी बेचने की काम की, वो फेमस गाड़ी थी, वो आप पर कब तक विड्रॉल कर सकते हैं? उनका मन बदल गया तो 10/1/20 तक के वापस कर सकते हैं, जब तक उनके लिए एक्सपेक्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक मोदी साहब ने एक्सपेक्टेंस नहीं किया 10 जनवरी 2020। और वही एक्सेप्टेंसन के मोदी साहब ने बाद में मन बदल गया, नहीं इतनी पुरानी गाड़ी है, मैं क्या लेना है। तो मोदी साहब अपना एक्सेप्टेंस जब तक उस एक्सपेक्टेशन की शाह तक के ना पहुँचे, 15 जनवरी 2020 तक के। एक बात खुद ही देख ले, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब ऑफर का कम्युनिकेशन एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेंस is complete again the proper but not afterward। इस लाइन से देखते हैं अपन। 5 जनवरी को शाह ने भेजा और मोदी साहब को दिया। आपका का कम्युनिकेशन 10 जनवरी 2020 तक के कंप्लीट हुआ, एक्सेप्ट ऑफ द ऑफर एंड पोस्ट इट। और
शाह साहब और मोदी साहब के लिए अलग अलग दिन है। शाह साहब के लिए एक्सेप्टेंस जब मोदी साहब ने एक्सेप्ट किया तो उसके पोस्ट किया, तो मतलब 10 जनवरी 2020। और दीदी के लिए और मोदी साहब के लिए एक्सेप्टेंस कब को हुआ, जब शाह ने वो चिट्ठी पढ़े और तब उनका कंप्लीट हुआ। अब ऑफर कब तक के रिमूव किया जा सकता है, ऑफर 10 तारीख से पहले ही रिमूव किया जा सकता है किसी इंस्टेंट में, कि जैसे जब इसे पहले फटाफट व्हाट्सअप कर दिए, नहीं मुझे नहीं भेजना है, हो गया और रिजेक्ट हो गया। वैसे एक्सेप्टेंस कब तक के रिमूव किया जा सकता है, जब से चिट्ठी शाह ने ना पढ़ी हो और 15 जनवरी से 2020 तक के उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया, नहीं मुझे नहीं भेजी है। हमने देख लिया कम्युनिकेशन का ऑफर होता है जब वो नॉलेज में पहुंच जाए किसने ऑफर दिया है। एक्सपेक्टेशन का ऑफर क्या होता है, ये प्रपोजल के तभी कंप्लीट होगा जब उसका एक्सेप्टेंस ट्रांसमिट में ना बिताया जाए, नहीं हटा तो पोस्ट ना किए जाए, तब तक के वो कंप्लीट नहीं होता। जब तक के पोस्ट किया जाएगा, ट्रांसमिशन में जाएगा, तो एक्सेप्टेंस रद्द हो जाएगा, ऐसा वो कंप्लीट हो जाता है। तो शाह साहब के लिए जब वो अपर की नॉलेज में जाएगा, जब शाह साहब चिट्ठी पढ़ेंगे तो मोदी साहब के लिए वो एक्सेप्टेंस होगा। और शाह तक के तभी रिमूव कर सकते हैं जब तक मोदी साहब ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। क्या आपने समझ लिए? अब ये तो हमने तब की बात की जब जैसा ऐसा है भैया, चिट्ठियों से बात हो गई, लेकिन क्या टेलीफोन से, टेलेक्स से, फैक्स से तो भी सिचुएशन ऐसी होगी? नहीं, ये जो पोस्टल रूल डज नॉट अप्लाई, देयर इज ए पोस्टल रूल डज नॉट अप्लाई। अगर यहाँ पर तो ये तो ऐसा हो गया, मेरे पिया गई रंगून वहाँ से किया टेलीफोन, ये नहीं चलता इसमें कायदे में। एक तालाब है, समुद्र है, और एक इस तरफ है एक उस तरफ है। अब यहाँ से चिट्ठी भेजेगा, क्या तुम मेरी गाड़ी लूँगी? और हाँ मैं लूँगा। जैसे ही वो हाँ बोल रहा है, वहाँ से अगर छूम करके अगर एरोप्लेन गया तो फिर तो उसकी आवाज़ दब जाती है। तो ऐसे में भी क्या करेगा, तो ये को भी क्या करेगा, वो एरोप्लेन चला जाएगा, तब हाँ ये मैं आपकी गाड़ी लूँगा। तो ऐसे ये और बी का वैसे ही फ़ोन के केस में इमेजिन करो, ये ने बी को फ़ोन किया, हेलो बी कैसे हो? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मेरी गाड़ी लोगे आप? 2 लाख रुपए में लोगे गाड़ी? हाँ लूँगा भाई। अरे क्या हुआ, लाइन कट हो गई, डेड हो गई। अरे जब लाइन कट हो गई तो कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे आपस में ये दोबारा फ़ोन लगाएंगे और दोबारा से बातें करेंगे। हाँ वो बात चल रही थी, तुम मुझसे गाड़ी लोगे दोपहर? हाँ मैं लूँगा। आप बराबर है। तो वैसे ही क्या तुम मुझसे गाड़ी लोगे? हाँ मैं गाड़ी लूँगा। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कहा तुमने, लोगे कि नहीं लोगे? हेलो आवाज़ आ रही क्या? हाँ तो मैं ये कह रहा दूँगा, गाड़ी लूँगा। यही बात है, यही तो बात है। जब टेलीफोन से, टेलेक्स से फर्ज की बातें करते हैं तो पोस्टल रूल अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर एक्सपेक्टेंस तभी कंप्लीट होगा जब ऑफर उस बात को सुने, जब जिसने ऑफर किया, जब बातों का एक्सेप्ट करेगा, हाँ मैं दूंगा, तभी ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट ओनली व्हेन द exception is heard by the offer and do not when the acceptor speak the word. और हाँ यस,
जब तक हाँ मैं दूंगा, लेकिन इसको कुछ सुना ही नहीं आया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता कब है? जहाँ पर ऑफर होता है, जहाँ उसको सुनाई देता है। ठीक है, ये करें से एंट्रोल लिमिटेड वर्सेज माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन, लंदन की एक कंपनी टेलेस करती है एक डच कंपनी को कुछ मेरा सामान खरीदने के लिए। वो वहाँ से जवाब भेजती है कि हाँ हम लेंगे। अब इसने इशू लिया था और फट कहा एक ईस्टर्न टेलीकॉम एक कम्युनिकेशन का हुआ, तो लॉ डीलिंग ने कहा यहाँ पर पोस्टल रूल जो दिए हुए हैं कि एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगा जब पोस्ट किया, ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो लंदन वाली कंपनी है अपने ऑफर के जवाब मिल जाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लंदन में ही होगा, यहाँ पर पोस्टल रूल्स अप्लाई नहीं करते। अगर आमने सामने बैठ के बातें करेंगे तब तो कुछ इशू नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप मेरी गाड़ी लेंगे या 2 लाख में या 10 लाख में? आपका मन होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो हमने आज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है। कांग्रेचुलेसन दोस्तों, जहाँ तक आपको पता होगा ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। डू समथिंग टुडे दैट द योरसेल्फ द फ्यूचर शेल विल थैंक यू फॉर, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। आज वो काम करो, कल आपको पीछे मुड़ को देखो तो थैंक यू बोलो। थैंक यू, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ा की, तो आज मैं सक्सेस हो गया। थैंक यू। आई सी यू द नेक्स्ट लेक्चरर, द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप दैट you are enjoying and taking care of yourself and the COVID period. Be care. Bye bye. तो दोस्तों आपको मज़ा आया होगा, सुनने में मज़ा आया होगा और समझ में मज़ा आया होगा। दोस्तों इन बातों के साथ में आपका दोस्त आपसे इस सब्जेक्ट पर इतनी बातें कर आपको जहाँ तक समझा होगा, इस विचार के साथ में अगले टॉपिक के लिए तैयार होता हूँ। आप भी तैयार हो जाइए। अगर खाने का टाइम हो तो खाना खाइएगा, चाय पीने का टाइम हो तो चाय पी लीजिएगा। ठीक है ना? ओके। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं।